वीडियो का मैंने टॉपिक रखा है कि क्या सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम चल सकता है, येस और नो। बुक से अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हो, बुक्स जो आपको पसंद हो, कोई एक बुक फेवरेट हो, 10 बुक फेवरेट हो, आपने सारी बुक पढ़ डाली हो, वेल एंड गुड। देखो मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ बुक से सीखी हुई चीज़ों से काम चल जाता, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है जिसका नाम है ABCD, ठीक है। इस बुक के अंदर कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं, कुछ सर्टेन सेट ऑफ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, सब लोग उसको पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्राइस सेक्शन की बात करता हूँ, प्राइस सेक्शन में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको सब बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। आपने वो चीज़ सॉर्ट कर ली, आपने बिल्कुल एकदम A to Z 100% उसको रगड़ डाला, आपको बहुत अच्छे से पता है सब कुछ। आप उसको मार्केट में अप्लाई करने जाओ और देख लेना आप प्रॉफिटेबल होते हो या नहीं होते हो। आप करके देखना खुद, फिर मुझे बता देना कि सर मैं हो गया और मैं नहीं हुआ। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इस चीज़ का, आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते सिर्फ बुक्स पढ़ के। इसका सीधा रीज़न ये है, अगर सबको एक ही चीज़, मान लो 100 चीज़ें मैंने सब लोगों को सिखा दी, और वो 100 की 100 चीज़ें सब लोग कर रहे हैं और सब लोग प्रॉफिट करने लग जाए, तो प्रॉफिट आएगा कहाँ से? स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आता है तो किसी और का लॉस हो रहा है तभी तो प्रॉफिट आ रहा है, किसी का लॉस हुआ है तभी तो किसी का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज इसीलिए वर्क नहीं करती है, क्योंकि जो चीज़ हर एक के लिए अवेलेबल है, आप सिर्फ उससे काम नहीं चला सकते, आपको उससे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको आप चाहे इस तरीके से बोल दो कि मुझे एक एज लेनी पड़ेगी बाकी लोगों से आगे, या आप इस तरीके से बोल लो कि मुझे, जो धमाल मूवी का डायलॉग था कि मुझे तेंदुए से तेज़ थोड़ी भागना है, मुझे तो तुम लोगों से तेज़ भागना है, वही चीज़ है, आपको आपके फेलो ट्रेडर से अच्छा चलना है बस। सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ अब कैसे कैसे चीज़ें चल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, बुक्स में एम और डब्ल्यू पैटर्न कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। बुक्स में एम एंड डब्ल्यू पैटर्न होते हैं ऐसे कि नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तब आप एंट्री कर सकते हो, या डब्ल्यू पैटर्न ऐसा होता है, नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब आप एंट्री कर सकते हो। ये बुक्स कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, बुक्स कह रही हैं। कोई भी बुक पढ़ लेना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आपको यही डेफिनेशन मिलने वाली है। ओके, हमारे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री कहाँ होती है? इस तरीके से इन 3 लाइनों को खींच के हम एंट्री मारते हैं, जिसमें हम पहला टारगेट यहाँ बुक कर रहे होते हैं जहाँ पे बुक एंट्री बता रही है। निकल गए हम बुक से आगे, सही है। ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न में ऐसे होता है हमारा, 3 लाइनें हम यहाँ खींच के रखते हैं और हम यहाँ एंट्री मारते हैं, और जहाँ पे बुक का एंट्री बनती है वहाँ पे हम अपना पहला टारगेट बुक कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक स्टेप आपको आगे निकलना पड़ेगा, और उस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हों वो मिनिमम रहें। अब ऐसे पॉइंट्स पे आप एंट्री करो जहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे आ रहे हो, बहुत छोटे आ रहे हो। अगर यहाँ रखोगे तो स्टॉप लॉस छोटे वाले टॉप के ऊपर लगाना पड़ेगा आपको, सही है। तो बुक्स के हिसाब से तो स्टॉप लॉस बड़ा खतरनाक है, लेकिन हमारे हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। एम और डब्ल्यू पैटर्न फेवरेट पैटर्न ही इसलिए बन जाते हैं मेरे कि स्टॉप लॉस हद से ज़्यादा छोटा होता है, स्पेशली इन एग्रेसिव एंट्री। मजाक मजाक में 1:5 1:6 तक भी लपेट देते हैं हम, करेक्ट। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम खुद से ऐसा कैसे करें? चलो एम और डब्ल्यू तो आपने बता दिया, बाकी और नए सेटअप्स कहाँ से लाएं, या एज हम और कैसे और चीज़ों में कैसे करें? तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ आज आपको कि आप अपने सेटअप्स खुद कैसे बना सकते हो। हाउ टू मेक योर ओन सेटअप्स, इस वीडियो का सेकंड टॉपिक यही हो गया, हाउ टू मेक योर ओन सेटअप्स। देखो, आपको क्या करना है, कोई भी एक चार्ट पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी या कुछ भी। आपको इसमें बेसिकली ढूंढने की कोशिश करनी है कि ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेटअप हो सकता है। जो सेटअप आपको ऑलरेडी पता है वो आप ढूंढ सकते हो। आपको क्या करना होता है, 6 महीने का रूल अप्लाई करना पड़ता है, 3+3, 3+3। क्या मतलब है इस बात का? जो आपने लेट से एक XYZ सेटअप आपने खुद का बनाया कि ये चीज़ बार बार हो रही है मार्केट में, ठीक है। 3 महीने में आप बैक टेस्ट करके देखोगे उस सेटअप को कि भाई पहले ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। 3 महीने उसको बैक टेस्ट करो, एनालाइज करो कि आपका विन रेट कितना आ रहा है, आपका विन रेट कितने % आ रहा है, कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो कितने प्रॉफिट जा रहे हैं, कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या था। पहले आप 3 महीने बैक टेस्ट करोगे इस चीज़ को। अब सिर्फ बैक टेस्ट से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आती है बिल्कुल दुनिया पलट जाती है, लाइव मार्केट एकदम एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। बैक टेस्ट से सिर्फ कुछ नहीं होगा, इसको आप फ्रंट टेस्ट भी करके आओगे 3 महीने। मतलब 3 महीने आप लाइव मार्केट में भी उन सेटअप्स की टेस्टिंग करोगे। फिर यहाँ से जो विन रेट आया आपका, कि 10 में से कितने टारगेट गए लाइव मार्केट में और कितने स्टॉप लॉस हुए, वो देखोगे। फिर इन दोनों का एवरेज निकालोगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो सेटअप आपने ढूंढा या जो आपने सेटअप फिगर आउट करा, उसका विन रेट एक्चुअली में है कितना। अगर वो 60 to 70% से हाई आ रहा है तब वो सेटअप यूज़ करने लायक है, वरना वो सेटअप यूज़ करने लायक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर एडवांस कोर्स आप क्यों नहीं लॉन्च कर रहे इतनी जल्दी। इसका आंसर सीधा है कि पिछले कम से कम नहीं तो 7 से 8 महीने से टेस्टिंग चल रही है एडवांस सेटअप्स की, मैं खुद कर रहा हूँ।
अब उसमें जो लॉसेस मैं फेस कर रहा हूँ, अगर उन लॉसेस की रीज़न को समझ के मैं फिक्स ना करूँ और वो सेटअप आपके सामने परोस के रख दूँ, तो ये लॉसेस फिर आपके भी तो होंगे ना। इसलिए मैं रश नहीं करता कभी भी कुछ भी लॉन्च करने से पहले। सीधी बात है, जब उन सेटअप्स पे मुझे दिख जाएगा, अब जैसे जो मेरे टॉप 5 सेटअप्स होते हैं जो मैं अभी करंट कोर्स में अपने पढ़ाता हूँ, एम डब्ल्यू कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर एंड ट्रेंड पकड़ने के लिए पूरा लंबा फिबोनाची सेटअप, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप्स हैं, इनका विन रेट हद से ज़्यादा हाई है, करेक्ट। तो ऐसे ही जब एडवांस कोर्स लॉन्च होगा उसमें भी सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी, खतरनाक चीज़ें कि आप करो और धड़ाधड़ आपको मोमेंटम मिले। ऐसे कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं होंगी कि आपको पढ़ा के मैं कुछ भी चला जाऊँ और आपको मार्केट में वो मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी सेटअप पे, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, मैं तो आपको भी बता रहा हूँ, कल को आपको अपना कुछ लॉन्च करना हो उसके लिए भी आपको 3+3 तो मिनिमम है। 3 महीने बैक टेस्ट, 3 महीने फ्रंट टेस्ट, उसके बाद कुछ हो सकता है, सिंपल। बताओ अब ये बात मेरी समझ में आई नहीं आई? तो आपको कई बार ये भी लगता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ क्या वो गलत है। आप में से काफ़ी लोग तो मैसेज करेंगे, सर मेरे पास एक ऐसा सेटअप है, उसका इतना तगड़ा विन रेट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई मेरे को मत दिखाओ, आप चार्ट में जाके देखो, रिजल्ट मिल रहा है उसको यूज़ करो, प्रॉफिट करो, कैसे भी करो, प्रॉफिट से मतलब है, सीधी बात है। देखो आपको दुनिया कुछ भी कहे कि ऐसे थोड़ी होता है, इंडिकेटर तो लगाने पड़ते हैं स्क्रीन पे, ये थोड़ी होता है आपको आरएसआई की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है मनी फ्लो इंडेक्स में क्या चल रहा है, एमएसीडी क्रॉसओवर दे रहा है नहीं दे रहा, ये सारी फैंसी बातें आपसे करी जाएंगी। आप उनसे पूछो आप हो कौन, जो भी आपको ऐसी बातें बताएं उनसे आप इतना पूछ लो आप हो कौन, वो कुछ भी आपको आंसर दे XYZ। आप उससे सीधा इतना बोलो आप इन चीज़ों से प्रॉफिट कर पा रहे हो, वो बोलेगा यस, वेल एंड गुड, हम इसके बिना भी प्रॉफिट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप चार्ट पढ़ना बढ़िया सीख लोगे तो उसके बाद जितने इंडिकेटर हैं वो फिर आप ही हो वो इंडिकेटर, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेडर अगर इंडिकेटर पे ट्रेड करता है तो मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूँ लिख के कि उसको चार्ट पढ़ना इंडिकेटर से पहले आता है। अगर चार्ट पढ़ना ही नहीं आता तो सिर्फ इंडिकेटर पे दुनिया का कोई भी इंसान प्रॉफिट नहीं कर सकता। चार्ट पढ़ना इज़ द प्री रिक्विजिट, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा फोकस करवाता हूँ इस चीज़ पे कि आप रट्टू तोता मत बनो, रटो मत चीज़ों को। लाइक मैंने सेटअप रटवा दिया, आपने रट के बैठ गए, नहीं। लॉजिक समझो चीज़ों का, चार्ट में जाके ढूंढो, अपने सेटअप खुद बनाओ, अपने रूल्स खुद ब्रेक करो, नए नए रूल्स बनाओ अपने लिए जो आपको बेस्ट रिजल्ट निकाल के देते। ओवरऑल अगर 3 महीने के एंड में आप प्रॉफिट में निकल के आते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ मेरे 3 महीने की ट्रेडिंग अच्छी है। सिर्फ 1 महीने के प्रॉफिट से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ 4 दिन के प्रॉफिट से भी कुछ नहीं होगा और 1 दिन के प्रॉफिट से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। 3 महीना एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें मैं बंदों को बोलता हूँ एक लॉट से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। इसका रीज़न ये है कि अगर 3 महीने में आप एक लॉट से प्रॉफिटेबल हो तभी आप कैपेबल हो कि आप 2 लॉट हैंडल कर पाओगे। अगर आप 3 महीने तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो एक लॉट से तो भाई क्वांटिटी बढ़ाने का तो कहीं से कहीं तक मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कहीं से भी, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को एकदम ऐसे लेके चला करो लाइटली। ट्रेडिंग बहुत प्यार से हो सकती है हंसते खेलते, अगर आप बिना प्रेशर के करोगे, चीज़ें समझ के करोगे तो। और अगर प्रेशर में रहोगे कि भाई मुझे तो एक ही दिन में करोड़ों रुपए छापने हैं, ओहो आज तो लॉस हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अब क्या करूँ, क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, कॉल्स ले लेता हूँ, टिप्स ले लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, इवेंचुअली लास्ट में घूम फिर के लॉस पे ही आके साइकिल अटकेगी आपकी। तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपको सेंसिबल लगी हो तो कमेंट में मुझे बता देना फेवरेट बात कौन सी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, इंस्टाग्राम यूजर नेम ये रहा। ये यूजर नेम है, पता है अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर पेज का नाम तो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, टेलीग्राम पे यूजर नेम है ये है, क्योंकि फेक पेजेस बना रखे हैं लोगों ने। भाई टेलीग्राम पे सर्च करना बिना स्पेस के ऑप्शन ट्रेडिंग ओरिजिनल, एग्जैक्ट यही स्पेलिंग, तो मेरा पेज ही आएगा। नाम पेज का ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली मिलेगा, ये सिर्फ यूजर नेम है, ठीक है। यूजर नेम एक बंदे का एक ही हो सकता है तो इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता मेरे, सिंपल, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।